शिखा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। कल को अगर मैं मर गया तो क्या तू दूसरी शादी कर लेगी? सुमित देखो, मेरे पास सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं, शादी तो मुझे करनी पड़ेगी, तो हाँ कर लूंगी। शिखा, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? कल को मैं मर जाऊं तो तुझे जरा भी दुख नहीं होगा? तो खुशी खुशी दूसरी शादी कर लेगी? यार सुमित, दुख तो होगा 2-4 दिन का, लेकिन उसके बाद क्या? हाँ, अब मैं पूरी उम्र तुम्हारी विधवा बन के तो रो नहीं सकती। मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, तो शादी तो करनी पड़ेगी ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यार शिखा, तू कैसी बातें कर रही है? तुझे जरा भी शर्म नहीं है? मैं पति हूँ तेरा। तू मेरे मरने पर इतना खुश हो रही है कि तू तुरंत दूसरी शादी कर लेगी? तुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा? तुझे जरा भी दुख नहीं होगा मेरे मरने का? सुमित, प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, पर तुम्हारे मरने के बाद क्या? फिर उस प्यार का क्या? और मेरी उम्र ही कितनी है, बस 22-23 साल। पूरी उम्र तो मैं ऐसे बैठ नहीं सकती ना, शादी तो मुझे करनी पड़ेगी। और मैंने भी दुनिया देखी कहाँ है, और हमारी शादी को भी तो 1 ही साल हुआ है। बहुत अच्छी बातें कर रही है शिखा तू। वैसे एक बात बता, जब मैं मर जाऊंगा तो तू रहेगी कहाँ? कहाँ रहूंगी मतलब? ये पूरा घर पड़ा है, यहाँ पे हर एक रखी चीज पे मेरा हक बनता है, तो मैं यही रहूंगी। और जिससे शादी करूंगी वो भी यही रहेगा, और हमारे बेडरूम में रहेगा। वैसे सुमित, तुम मुझसे इस तरह के सवाल एकदम से कैसे पूछ रही हो? क्या हुआ? क्या पता शिखा, जिंदगी का समय कुछ भी करवा सकता है। आज हूँ कल नहीं हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी मुझे तेरी सोच का अच्छे से पता चल गया कि आखिर तू क्या सोचती है मेरे बारे में। तुझे याद है, अभी 1 हफ्ते पहले हमने फुल बॉडी चेकअप कराया था दोनों ने, तो उसमें तेरी रिपोर्ट तो नॉर्मल आई है, पर मुझे कैंसर है। क्या? कैंसर? पर ये सब एकदम से, ये सब कैसे हुआ? अभी बोला ना मैंने, समय का कुछ नहीं पता। ज़िंदगी कब कितनी है किसी को नहीं पता, कब कौन कहाँ मर जाए। और डॉक्टर ने भी साफ कह दिया है कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं, उसके बाद मैं मर जाऊंगा। सुमित, अब तुमने एक बात बताई है मुझे, तो मैं भी तुम्हें ना कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली ना, शादी से पहले मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा था, और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अब देखो, तुम तो मरने वाले हो, तो अब मैं सोच रही थी कि मैं उससे शादी कर लूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे मरने के बाद अकेली विधवा तो रह नहीं सकती। तो तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, और तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारे जाने के बाद मैं दुखी नहीं रहूंगी। मैं उससे शादी कर लूंगी, ठीक है? और हाँ, मैंने तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। 1 सेकेंड। निखिल, रुकना। हाँ निखिल, इससे मिलो। ये है निखिल। निखिल ना मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ। और तुम्हारे मरने के बाद ना, मैं इसी से शादी करूंगी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? वाह शिखा, तूने तो मेरे मरने से पहले ही प्लानिंग कर रखी है कि आखिर तुझे किसके साथ रहना है। और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? आखिर तूने मुझसे शादी करी ही क्यों, जब तुझे इसी के साथ रहना था तो? अब देखो सुमित, क्या कर सकती हूँ, और तुम तो वैसे भी मरने वाले हो ना। और ये सब चीजें पहले से डिसाइड तो होती नहीं है, कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता। भाई, मुझे पता है तू बहुत दुखी है, और हो भी क्यों ना, तुझे कैंसर जो है, और तू बस 6 महीने का मेहमान है, तो क्या हो गया? तेरे जाने के बाद मैं शिखा का ख्याल रखूंगा। आफ्टर ऑल, मैं और शिखा एक दूसरे से बहुत प्यार जो करते हैं। अच्छा, वैसे अच्छा हुआ मेरे मरने की खबर ने कम से कम मुझे तेरी औकात के बारे में तो बता दिया कि आखिर तू कितनी गिरी हुई और नीच औरत है। तूने मुझसे शादी सिर्फ मेरे पैसों के लिए की है ना? तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहे 6 महीने की बजाय अभी क्यों ना मर जाऊं। तेरे पास तो है ना तेरा ये आशिक, तेरा ख्याल रखने के लिए। वैसे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कैंसर तो है लेकिन मेरी रिपोर्ट्स में नहीं, तेरी रिपोर्ट्स में। क्या? कैंसर? और मुझे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ओह शिट। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं कम से कम इतना तो जान लूं कि आखिर जिससे मैंने शादी करी है, जिसके साथ मुझे पूरी ज़िंदगी बितानी है, वो मेरे लायक है भी या नहीं। क्योंकि घर वालों के कहने पर मैंने तुरंत शादी तो कर ली, लेकिन तुझ पर भरोसा मुझे आज तक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक चीज़ खलती थी कि तू मुझे धोखा दे रही है, और इसी शक को मिटाने के लिए आज मैंने इतना बड़ा खेल रचा। और देख, अफसोस की बात कि मैं जिस चीज़ से डरता था वही हुई, तू धोखेबाज निकली। क्या शिखा, तुझे कैंसर है? Shit, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता यार। अरे निखिल, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ऐसे कैसे कर
सकती हो यार, मुझे कैंसर है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मैं तो तेरी प्रॉपर्टी और पैसा देख के तेरे पास आया था। और जब तू ही नहीं रहेगी तो ये सारी प्रॉपर्टी और ये सारा पैसा इसी के पास रहेगा। नहीं, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। निखिल मेरी बात तो सुनो, निखिल। सुमित सुमित, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, और वैसे भी मुझे तो कैंसर है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो प्लीज सुमित, प्लीज। क्यों शिखा, भाग गया ना तेरा आशिक? तुझे कैंसर है ये सुनकर वो कब का निकल गया। अरे इतनी तेज तो कभी किसी कुत्ते को भी भागते हुए नहीं देखा मैंने, जितनी तेज तेरा आशिक गया है यहाँ से। और वैसे भी तू तो मरने वाली है, कैंसर है तुझे। मैं कर लूँगा नई शादी, रह लूँगा अच्छे से उसके साथ, हमारे इसी घर में, हमारे उसी बिस्तर पर। क्यों, अच्छा है ना? तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ मरने वाली हूँ और तुम शादी की बात कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? शिखा, जब तुझे मेरे मरने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था तो मुझे क्यों पड़ेगा? आखिर तूने भी तो यही चीजें बताई थी ना कि तू मेरी विधवा बनकर नहीं रह सकती, तो मैं भी क्यों तेरे पीछे पागल हूँ या तेरे मरने के बाद अकेला रहूं रोऊं? आखिर मुझे भी तो सहारे की जरूरत पड़ेगी ना, मुझे भी तो कोई प्यार करने वाला चाहिए ना। मैं एक अच्छी सी प्यारी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लूंगा। तेरे लिए एक और खुशखबरी देता हूँ, मेरे से अलग होके तू 6 महीने जी रही थी ना, तेरी गलतफहमी दूर कर दूं। ये सारी रिपोर्ट्स नकली हैं, ना तुझे कैंसर है ना मुझे कैंसर है, सिर्फ अपना शक दूर करने के लिए मैंने ये सब किया। और तू धोखेबाज की धोखेबाज ही रही। अब एक काम कर, बाहर निकल मेरे घर से, और जब पूरी जिंदगी तू जिंदा अकेले रहेगी तब तुझे पता चलेगा कि आखिर तूने किसे खोया है। निकल अब मेरे घर से बाहर। सुमित प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो, और वैसे भी तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, प्लीज मुझे घर से मत निकालो प्लीज। मुझसे मुझे कोई मतलब नहीं है, निकल बाहर।